नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के पालम विधानसभा दक्षिण दिल्ली लोकसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे ठाकुर अकबाल बहादुर सिंह जी हैं, जो कि आज मंत्री हैं किसान मोर्चा जिला महरौली से। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर आपसे चुनावी मुद्दों पर बात करेंगे। ये दक्षिण दिल्ली आपकी लोकसभा है, रामवीर जी चुनाव लड़ रहे थे, कैसे माहौल बना हुआ इस तरह? ये ऐसा है जी, रामवीर सिंह जी एक बहुत सक्रिय विपक्ष में हमारे प्रतिपक्ष के नेता भी थे, अभी हैं, तो चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो भूमिका इन्होंने प्रतिपक्ष में निभाई है, इतना कोई सक्रिय नेता निभा नहीं पाएगा। इन्होंने बहुत जम के भूमिका निभाई। कितने दिल्ली के जनता के लिए हर मुद्दों पर इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया। जो भी इनसे बन सका पूरी ताकत झोंक के जनता के लिए लड़ते रहे। सही विधायक हैं आज मौजूदा, वो संयोग से पार्टी ने उनके कामों पर और उन पर भरोसा जताया कि कैंडिडेट हैं ये। इसमें ये नहीं होता है बीजेपी में कि किसी की परंपरा हो गई, हमारी है तो हमारे बेटे का है, हमारे भाई की है, ऐसा नहीं। पार्टी जिसको सही समझेगी कि ये पार्टी के काबिल हैं, ईमानदार हैं, उनको टिकट देगी। अब उनको पार्टी ने भरोसा जता के टिकट दिया और मेरा अपना जो अनुमान है कि शायद बहुत अच्छे रिकॉर्ड वोटों से वो जीतेंगे, क्योंकि हर जगह पालम विधानसभा में विशेषकर पानी का मुद्दा बना हुआ है। हम जहाँ सेक्टर 1 द्वारिका में बैठे हुए हैं, यहाँ पानी का मुद्दा 94 से लेके आज तक है। हल नहीं हो पाया अब तक पानी का? आज तक मुद्दा शीला जी की सरकार 15 साल थी, 10 साल इनका हो गया, हल नहीं हुआ। अब कर्मचारी वेतन नहीं पा रहे हैं, वो उसमें आएंगे क्यों काम करने? कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। आज सफाई कर्मचारी मुझे मिले थे, उनसे बातचीत हुई, बैंक में गया था, 54 साल की एज हो गई, आज तक वो बेचारे 17,000 पर काम कर रहे हैं। कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, गुड़गांव से आ रहा है। वो कहाँ से चलेंगे, कहाँ से काम ईमानदारी से करेंगे, कहाँ ड्यूटी करेंगे? सीवर यहाँ बह रहा है, आप झाड़ू लगा होगा वो भी देखोगे, वो भी रोडों पर गंजा हुआ है। ये हालत आजकल गांव में बिहार जो कहा जाता है पिछड़ा हुआ, उससे बदतर है, उससे बदतर है। यहाँ कोई भी काम, हम ये नहीं कहते हैं, मेरा तो ये अनुमान है कि दिल्ली सरकार, केजरीवाल जब से बैठा है 10 साल से, एक भी सड़क पर एक भी रोड़ा नहीं डला होगा जो डीडीए के अंदर आता होगा। द्वारिका हो गया जो मेन रोड, वो शायद बने, बाकी रोडें पर तो रोड ही नहीं डली। आज भी देखो कैसा झूठ बोल रहा है कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। हमारे यहाँ का कोर्ट की व्यवस्था भी ऐसी खराब है, सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन ले लेना चाहिए कि जेल से कोई सरकार नहीं चलती। इस्तीफा दो, जब आप बरी होना तब सरकार चलाना। खुराना जी भी आरोप लगा था, वो रिजाइन दे करके, और बिल्कुल तुरंत रिजाइन दिया, जब कोर्ट से फैसला आया तब वो दोबारा पद ग्रहण किए। तो इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन संस्कारी ये है ही नहीं जी, ये धूर्त है। इसने क्या कहा था कि मैं अपने एक बेटे की कसम खाता हूँ, ना कोई गाड़ी लूँगा, ना बंगला लूँगा, ना कोई सरकारी सुविधा लूँगा। आज इसका देखो 45 करोड़ की वो बना हुआ है मकान, शीश महल, VIP गाड़ियों पर चलता है। पब्लिक से मिलने के लिए कम से कम अगर आप 4 दिन धक्के खाओगे तो शायद मुलाकात हो। एक बार मैं गया रहा, कहा पानी के मुद्दे के लिए ले करके, ये बैठे थे सामने, मैं भी बैठा था, लेटर दिया। मैं कहा मंत्री जी ये लो, लिए, ये उसको लेते अपने बगल PSA को पकड़ा दिए। मैंने कहा जी मैं आपको पढ़ने के लिए दिया हूँ, फिर दूसरा दिया, पन्ना पलटे, फिर उसको पकड़ा दिए। ऐसे मुख्यमंत्री से, लेकिन अब क्या बताया जाए, दुर्भाग्य है दिल्ली की। आयुष्मान योजना जो लागू किया मोदी जी ने, उसको इसको लागू करने में क्या दिक्कत है? गरीब के पास 1000 रुपये नहीं होते दवा कराने के लिए, 5 लाख तक फ्री है, वो नहीं कर रहा है लागू। तो इससे जनता में क्या मैसेज जा रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव में? आने वाले विधानसभा में हमारा तो ये अंदाजा है, जनता अब इसकी चालाकी समझ चुकी है। तो चुनाव जो हो रहे हैं, पब्लिक अब समझ चुकी है, राष्ट्रीय मुद्दों पर हो रहा है, मोदी जी के नाम पर हो रहा है। आज अभी एक मुस्लिम महिलाओं का जो इन्होंने 3 तलाक लागू किया, बड़ा विरोध जताया। नेता विरोध करते हैं, पब्लिक नहीं करती जी। इन्होंने विरोध जताया, लेकिन अभी कल परसों हम देख रहे थे न्यूज़ पर, औरतें कह रही थीं कि हमारा तो फ़ायदा हुआ है, हमें कहते हैं तुम सुंदर नहीं हो, तुम खराब हो, हमें छोड़ दें, दूसरा ले आवें।
केवल मर्दों ने विरोध किया 3 तलाक का, हम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों को मोदी जी का सारा बेनिफिट मिल रहा है, मकान मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, सड़क बनी, और आयुष्मान योजना हर स्टेट में लागू है। हर स्टेट में 5 लाख तक लागू है। और मोदी जी ने ये भी कह दिया, अब इनको भी मजबूरी आएगी, 70 साल से ऊपर कोई भी महिला या पुरुष है, सबकी 5 लाख की आयुष्मान योजना लागू होगी। हालांकि 70 साल जो आ गए, फार्म भर भर के दे दूँ। अच्छा अकबाल जी, आप जैसे भारतीय जनता पार्टी से हैं, कहीं लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे सर, कैसे आपकी जर्नी शुरुआत हुई भाजपा में? मेरी जी, मैं सन 1971 से जनसंघ से जुड़ा हूँ। उस समय में आज में ज़मीन आसमान का फर्क है। आज एक विधायकी लड़ने वाला करोड़ों रुपए खर्च करेगा, कई करोड़, तो वो करेगा, बेईमानी करेगा। पब्लिक को भी चाहिए कि हम 1 रुपया न लें। जैसे कहते हैं कन्यादान, मतदान, गौदान। कन्यादान होता है, जो लोग कन्या की शादी करने में उल्टा पैसा लेते हैं उनका विनाश होता है। गौदान लोग करते हैं, वो भी अगर पैसा दें तो भी है। मतदान में अगर जो पैसा लेता है उसका कहीं ना कहीं भविष्य अंधकार होता है। तो हम जब 71 से शुरू हुए जी, उस समय हम दीपक निशान था, वोटर हमारा था नहीं, हम 16 साल की एज थी। तो हम बैलगाड़ी से वोटर को लाते थे। अपने घर से 1 कुंटल चना, 1 कुंटल सेला चावल और गुड़ रखते थे। वो जब वोट डाल दिए उनको यूँ देते थे, वो चबाते हुए चले जाते थे। उस समय कैंडिडेट का खर्चा 0 था। बिल्ला भी देते थे तो कागज़ का बिल्ला, उसको बबूल के कांटे से लगाया जाता था। उस समय से हम स्टार्ट हुए हैं राजनीति में। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे कोई पद मिले या मुझे टिकट मिले या मेरे बेटे को नौकरी मिली। दोनों बेटे पढ़ाया प्राइवेट सर्विस करके, दोनों बेटे आज ऐश कर रहे हैं, वो अपना कमा खा रहे हैं। हमें नंबर 2 के पैसे लेता तो बेटे आज परेशान होते, मैंने नहीं लिया। उसके बाद 82 में आया यहाँ दिल्ली, तो दिल्ली में जो है अडवाणी जी चुनाव लड़े, उसमें दिल से काम किया। शत्रुघ्न सिन्हा जी लड़े, उसमें काम किया। उसके बाद चौधरी तारीफ सिंह चुनाव लड़े, वहाँ उनका काम किया। उसके बाद 30 अगस्त भारत बंद का था उस समय, तारीफ सिंह के टाइम में, मैं उसमें बैठा। नौकरी से अल्टीमेटम मिला, अगर नहीं आओगे नौकरी छुट्टी। मैं कहा जी मैं शामिल होऊंगा इसमें, नौकरी छुट्टी करना कर दो। मतलब मैं एक अपने लड़की की शादी जैसे काम चुनाव में करता हूँ। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन कैंडिडेट जीतना चाहिए। 4 कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं, अगर ये सच्चाई है तो एक को हमें पता है एक ही को मिलेगा, तो 3 को या तो उनको विरोध नहीं करना चाहिए, उनको मिल जाना चाहिए टिकट पाने के बाद। मगर आज की राजनीति से आज के राजनीति विरोध करते हैं, काफी अंतर देखा जा रहा है। ये काफ़ी अंतर है जी, ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तुम पार्टी के नहीं हो, तुम स्वार्थ के हो। कि 10 आदमी टिकट मांगे, 1 को मिला, 9 ने विरोध किया, तो इसका मतलब तुम पार्टी के नहीं हो, तुम अपने हित के लिए लड़ रहे हो। तो मेरा तो यही जी निवेदन है आपके माध्यम से कि सबको एक तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट देना चाहिए, या तो अगर मोदी जी की अब की बहुमत आती तो एक कानून लागू कर दें कि जो वोट नहीं डालेगा उसकी नागरिकता रद्द कर दो, या वोट डालना, वोटर लिस्ट से नाम काट दो। वोट 90% 50% डल रहा है, 90% डले तब भी माना जाए। कोई शादी ब्याह में गया, कोई कहीं कोई बीमार है, कोई कुछ, 50% 60% वोटिंग होती है। इसका कोई ऐसा कानून आवे कि हर आदमी वोट डाले, परसेंटेज डले। और उसके बाद युवा पीढ़ी आज समझ गई है कि मोदी जी के अलावा देश का विकास कोई कर नहीं सकता। अभी जैसे योगी जी हैं यूपी में, यहाँ मोदी जी, इनको ये लालच नहीं है कि हम अपने बेटे के प्रधानमंत्री बनाएंगे, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, इनको ये लालच नहीं है। ये सिर्फ जो भी काम कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे हर नेता को सोचना चाहिए कि हम देश के लिए, पार्टी के लिए काम करें। पार्टी जिसको टिकट दे, सबको अपने स्वार्थ से उठ के उसका साथ दो, उसको विजयी बनाओ। और पब्लिक से मेरा यही प्रार्थना है कि आप लोग सोच समझ, आज जो पढ़े लिखे हो गए हैं, मुस्लिम में भी हो गए हैं, सब में, तो आज ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग आप करें। पहले मतदान, फिर नाश्ता। ये नहीं सुबह लग जाओ, धूप होगी, सुबह लग जाओ, वोट डाल के आओ, नाश्ता कर लो। आप देखेंगे कि हम हाथ जोड़ के यही निवेदन सभी मतदाताओं से
कि सबसे पहले वोटिंग करो, और वोटिंग अपने भविष्य के लिए करो, बच्चों के भविष्य के लिए करो कि मोदी जी के नेतृत्व में ही देश का भला है। और अगर हमारा सांसद नहीं जीतेगा तो मोदी जी कैसे जीतेंगे? जब हम हर सांसद हमारा कई लोगों की सोच होती है हमारा सांसद हारना चाहिए, मोदी जी जीतना चाहिए। अरे यार, हमारा सांसद जब हारेगा तो मोदी जी कहाँ जीते? अपना सांसद जिताओ, मोदी जी के हाथ को मजबूत। तो ये हमारे सीधी बात ठाकुर अकबाल बहादुर सिंह जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।